रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। आज अपनी वीडियो के शुरू करने से पहले यकीनन एक सवाल जो काफ़ी टाइम से नहीं पूछा कि आप लोग हमें कहाँ से सुन रहे हैं, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि आज बात हो रही है एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो हम अमूमन वक्तन फ़वक्तन अपने खुराक के चार्ट में डिस्कस ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादातर फोकस जो है वो नाश्ते पे और रात के खाने पे होता है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं दोपहर के खाने में की जाने वाली वो गलतियाँ जो बेसिकली आपकी रात के खाने से पहले की शुगर को बढ़ा देते हैं या शाम के वक्त आपको बहुत ज़्यादा फटीग रखते हैं, बहुत ज़्यादा आप थकन का शिकार रहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस लंच में की जाने वाली गलतियाँ। तो दोपहर का खाना कैसा होना चाहिए और क्या गलतियाँ हम बचा सकते हैं, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोपहर के खाने में देखिए सबसे पहली गलती तो ये होती है कि बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि हम दोपहर का खाना ना खाएं। अच्छा, अगर आप दोपहर का खाना नहीं खा रहे तो आप बिल्कुल सही हैं। अगर तो आपने नाश्ता लेट किया हुआ है, अच्छा नाश्ता बहुत ही जिस तरीके से हम गाइड करते हैं कि आपका भरपूर किस्म का नाश्ता होना चाहिए जो कि आपकी शुगर भी ना बढ़ाए, आपके वज़न को भी कंट्रोल में रखे, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। अगर आपने अच्छा वाला ब्रेकफास्ट किया है और थोड़ा-सा देर से किया हुआ नाश्ता है, तो आप लंच स्किप कर रहे हैं तो हमें कोई इश्यू नहीं है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंडली, लंच आप स्किप कर रहे हैं और आप डिनर के टाइम तक कोई बहुत ज़्यादा ओवर स्नैकिंग नहीं कर रहे हैं, तब तो आपका लंच स्किप करना समझ में आती है। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, अक्सर व बेशतर हमारे पास आते हैं कि भई सुबह चूँकि लेट हो रही है, आजकल चूँकि समर वेकेशंस भी हैं ओवरऑल हर जगह पे, तो नाश्ता अमूमन लेट हो रहा है तो लंच स्किप तो हो जाता है, लेकिन होता क्या है कि शाम में फिर जो क्रेविंग क्रिएट होती है उसमें फिर कभी बाहर के स्नैक्स होते हैं और कभी घर में ही मौजूद सबसे आसान स्नैक जो पाकिस्तान में खाया जाता है वो चाय में डुबो के बिस्किट हैं। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो फिर आपने ये गलती नहीं करनी है, इससे बेहतर है कि फिर आप लंच करें। तो ये लंच की सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये होती है। इसके बाद लंच में आप क्या गलती करते हैं, आप नंबर पाकिस्तान में रहने वाले लोग अक्सर दोपहर में चावल का इस्तेमाल करते हैं। चावल पे हमने बहुत डिटेल में 2 वीडियोज़ अभी लास्ट वीक बनाई हैं, उसको जाके देखिए कि चावल खाना आपके लिए कहाँ गलती का बाइस है। आप चावल कैसे खाते हैं, कितना खाते हैं, ये आपकी दोपहर के खाने में सबसे बड़ी गलती काउंट होती है, जिसकी वजह से दोपहर के खाने के बाद आपकी ना सिर्फ शुगर बढ़ी हुई रहती है, बल्कि ये आपकी शाम में थकन, बेजा जो है वो एक जिस्म में बोझलपना आता है, वो इसी वजह से आता है कि आपकी लंच की बड़ी मिस्टेक है। इसके अलावा हमारे वो लोग जो कि अपना लंच बाहर करते हैं, जो वर्किंग वुमेन हों या हमारे जो मर्द हज़रात हैं, जो सुबह चले जाते हैं और शाम तक डेफ़िनेटली वो वहीं पर रहते हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोपहर का लंच जो दोपहर का खाना है बेसिकली वो बाहर से खाते हैं या सालन ले जाते हैं तो रोटी बाहर से लेते हैं। तो सबसे नेक्स्ट हमारे पास जो बड़ी गलती क्या है, वो बाहर की रोटी। तो बाहर की जो चपाती है, तंदूर की रोटी है, नान है, ताफ़तान है, यानी कि हर वो रोटी जो कि सफ़ेद आटे से बनी हुई है और आपके दोपहर के खाने में शामिल है, तो यकीनन वो आपकी शुगर बढ़ा रही है। इसके बाद आप क्या गलती करते हैं, लंच में अगर आपने सुबह बहुत जल्दी नाश्ता कर लिया है, 7-8 बजे नाश्ता कर लिया है, तो डेफ़िनेटली आपको लंच में भूख भी लगेगी और आप 2 रोटी खा लेंगे। तो गलती आप ये करते हैं कि आप डायरेक्ट अपना जो शुरुआत है वो रोटी से करते हैं, जबकि करना कैसे चाहिए वो हम एंड में डिस्कस करते हैं कि एक आइडियल लंच प्लेट क्या होती है। तो गलती क्या है कि आप डायरेक्ट रोटी से शुरू करते हैं, बल्कि आपने स्टार्टर्स लेने चाहिए, कैसे लेने चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपने डायरेक्ट रोटी पे नहीं आना और 2 रोटी तो किसी सूरत नहीं खानी है। तो ये बेसिकली गलतियां हैं। एक आइडियल लंच प्लेट कैसी होनी चाहिए, बारहा बताती हूँ कि एक 9 इंच की प्लेट होनी चाहिए आपकी। उसको अगर आप हाफ पोर्शन करें, अब इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप घर में से कहीं 9 इंच की प्लेट, मतलब एक जो आपकी घर में डिनर प्लेट होती है या आप बाहर कहीं खा रहे हैं तो एक नॉर्मल जो हमारे खाने की प्लेट होती है उसका आधा हिस्सा सब्जियों पर मुश्तमिल होना चाहिए। चाहे आप सलाद ले लें, चाहे आप उसको पकी हुई सब्जी इस्तेमाल कर लें, लेकिन वेजिटेबल पोर्शन यानी कि सब्जियां मौजूद होनी चाहिए, जिसमें आलू का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप खीरा, टमाटर, प्याज, चुकंदर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब्जियां होनी चाहिए। इसके बाद आपका 1/4 जो हिस्सा है वो एक रोटी पर मुश्तमिल होना चाहिए, और अगर आप रोटी खाना पसंद नहीं करते या किसी वजह से आप रोटी नहीं खा रहे तो आप
उसकी जगह चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल में आप या तो किनवा इस्तेमाल करें या वाइट राइस करें या ब्राउन राइस करें, आपने 1/4 प्लेट से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है। इसके बाद जो आधा अभी हमारा जो 1/4 हिस्सा बाकी है उसमें आपका किसी भी किस्म का सालन हो जाए, चाहे वो मुर्गी हो, मछली हो, छोटे का गोश्त हो, दाल हो, सब्जी हो, बस शर्त यह है कि वो आलू की सब्जी नहीं होनी चाहिए और ना ही वो अरबी होनी चाहिए, क्योंकि अरबी और आलू दोनों से थोड़ी बहुत शुगर बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली आपका लंच का एक प्लेट है। इसके साथ हमेशा जैसे मैंने पहले भी कहा कि शुरुआत होनी चाहिए आपकी सलाद से, और आपको 1 कप, 1 कप, किसका कप, मेजरिंग कप दही शामिल होनी चाहिए। तो दही और सलाद से अपने खाने की शुरुआत करें, चाहे आप किसी गांव में हैं, देहात में हैं, छोटे शहर में हैं, दही का मिलना और सलाद का मिलना नामुमकिन नहीं है। दही और सलाद इस्तेमाल करें, वो पेट थोड़ा सा भर जाता है, फिर आप रोटी की तरफ आइएगा। इसके साथ आप ये है कि आप रोटी के साथ सालन खा लें। अगर इसके बाद आपको भूख लगती है तो फिर आप अपने साथ, आपको पता है कि इससे आपका पेट नहीं भरता, तो यू कैन ऐड प्रोटीन, यानी कि आप गोश्त या मुर्गी या थोड़े से कोई चने उबाल लें, सलाद के साथ आप उबले हुए चने हैं, उबले हुए लोबिया हैं, इनको ऐड कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, क्रेविंग भी नहीं होगी, शुगर भी कंट्रोल रहेगी, फाइबर डाइट मिलेगी। इसके इन सब चीज़ों के साथ आपको एक चीज़ और क्या अलाउ है, एक फ्रूट की सर्विंग अलाउ है। चाहे तो लंच के साथ ले ले, चाहे उसको खींच के इवनिंग स्नैक में ले जाए। तो अगर आपको इवनिंग में टाइम नहीं मिलता तो आप एक फ्रूट लंच में शामिल कर सकते हैं। और लेकिन अगर वो फल थोड़ा सा ज़्यादा मीठा है, जैसे आम का इस्तेमाल कर रहे हैं या तरबूज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि खाने से थोड़ा हट के खाएं। तो लंच की आइडियल प्लेट ये होनी चाहिए, और अपनी गलतियों को सुधारें, क्योंकि लंच के 2 घंटे के बाद अगर आपकी शुगर आज भी 200 के ऊपर रह रही है, 180 के ऊपर रह रही है, तो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है। लेकिन हर इंसान के अपने टारगेट्स होते हैं, मैं सबके लिए कमेंट नहीं कर सकती। हो सकता है कोई 400 शुगर से 200 पे आया हो तो उसकी बेहतरीन है। तो अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। अगर आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और हमसे रब्ता कीजिए और अपनी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान को अरेंज करें। कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट, डायबिटीज़ ट्रीटमेंट, एक कंप्लीट डिस्कशन स्लॉट अवेलेबल होता है नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।